भी नहीं समझ में बात आई। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, बेशक हमने कुरान को रात में, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। कब उतारा? रात में। बोलिए, अरबी की ग्रामर से लैल अरबी में रात को कहते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, एक बात समझा देता हूँ, उस सूरत में 3 मरतबा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र 3 मरतबा आया। क्यों? आखिर 3 मरतबा आने की वजह क्या है? एक मरतबा भी अल्लाह कहता इस रात की कद्र कीजिए, लेकिन कहा 3 मरतबा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कद्र करो इसलिए कि लैलतुल क़द्र में 9 हुरूफ है। लैलतुल क़द्र में, अरे बोलिए, 9 हरूफ, और 3 मरतबा अगर 9 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? प्यार से बोलिए, कितना होगा? 27। और 27वीं रात में कुरान नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लैलतुल क़द्र 3 मरतबा इसीलिए है कि यकीन जानो, जब ज़रब दे करके समझ लोगे तो 3 मरतबा का 27 अदद आएगा, और उसी रात में 27वीं की रात कही गई। वो रात 1-2 महीना के लिए नहीं, 3-4 महीने के लिए नहीं, अल्लाह ने कहा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जिस रात में मैं आया हूँ, याद रखो 1000 रातों पे भारी है उस रात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब, रमजान में एक रात है उसका जवाब नहीं, और शाबान में भी एक रात है उसका भी जवाब नहीं। उलमा मौजूद है, गौर से सुनिएगा। शाबान में एक रात आई, उसका भी जवाब नहीं। वो तो रात सिवाय मेरे नबी के किसी नबी ने पाया ही नहीं। आदम से लेकर ईसा रुल्लाह तक कोई नबी वो रात नहीं पाया। जो हलवा खा के सो जाते हैं हम, याद रखिए वही रात कोई नबी नहीं पाया सिवाय मेरे मुस्तफा। कितनी अच्छी रात है बता दूं, कितनी अच्छी रात है बता दूं। वाकया तो सुनते रहते हैं, शार्ट का सुनिए। इतनी अच्छी रात है वो, इतनी कि उस रात में 2 रकात अगर आप जग के पढ़ लोगे तो 400 साल के इबादत का सवाब लिख दिया जाए। सुभान अल्लाह। 2 रकात पढ़ने पे 400 साल की इबादत का सवाब। और उम्मत मुहम्मदिया को ये रात मिल गई नबी के फैजान से। जब ये मुस्ता ईसा रूहुल्लाह सुने तो तड़प गए और कहा, ए मौला, काश मुझे नबी ना बनाया होता, मुझको भी मुस्तफा के उम्मती बना दिया होता। ये रात मुझे मिल पाती, वो साथ भी मुझे मिल जाती, और अजीम रात। सुभान अल्लाह, हक। सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैं चाहे सांवला हूँ मगर सबसे खूबसूरत हूँ, इसलिए मेंबर पे बैठकर मैं अपने बाप की बात नहीं, रसूल पाक की बात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोल जाइए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस मैं भी, घड़ी तो अंदर है मोबाइल में, मगर मैं टाइम देख रहा हूं, अभी 2 नहीं बजा हुआ, बज गया, इसीलिए खामोश है, कुछ बोल नहीं रहे कि ये तो बोल जाएगा मगर हमारा क्या हाल होगा। घबराइए मत, कॉल कीजिएगा, हो सकता है 7 बजे 6 बजे तक हम रुके, जो होगा वो सह लेंगे, मगर मोहब्बत से पढ़ दीजिए सुभान अल्लाह। प्यार से बोल के क्या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे जब इस्लाम की मुकद्दस बेटियां इस शबनम से लड़ते हुए साथ दे सकती हैं, तो क्या आप बहनों की आबरू बचाने के लिए आप साथ नहीं दे सकते? जी बिल्कुल। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सुभान ये अल्लाह। जाने दिया जाए, ये जरूरत से जा रहे हैं कि नहीं? जरूरत से लोग जा रहे हैं या आएंगे भी, सलाम भी पढ़ाएंगे, दुआ भी करेंगे। चले जाएं तो जब वक्त हो जाएगा तो मैं रुक पाऊंगा, मेरा वक्त हो जाएगा तो मैं रुक पाऊंगा, जब टाइम हो जाएगा तो सबको जाना है ना। न हाथी है न घोड़ा है, तुम्हें पैदल ही जाना है। घबराइए मत, आज रहेंगे गोपाला में। आप सोच रहे हैं कि कहीं हम पहले जा रहे हैं, हम ही नहीं चले जाए, ऐसा नहीं है। ये बस्ती आबाद रहे, मुकम्मल तैयार रहे। गौर से सुनिए जनाबे आली, मोहब्बत का ये पैगाम गौर से सुनाता हूँ, सुन लीजिए। कोई नबी नहीं पाया वो रात सिवाय नबी के। जब अजमत पढ़े और अजमत समझे तो ईसा रूहुल्लाह जैसे नबी ने कहा, ए अल्लाह, काश मुझे नबी न बनाया होता, रसूल की उम्मती बना दिया। सुभान अल्लाह। उस रात में इतनी बरकत है, लेकिन 400 साल की इबादत उस रात में मिल जाएगी। मगर उसी की सटे रमजान शरीफ जो अभी गया है, उसमें भी वो रात आई 27वीं की। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों पर वो रात भारी, 1000 रातों पे वो रात भारी।
अब बताइए यहाँ 400 सवाब और वहाँ 1000 रातों पर वो रात बारी हो गई। ये दोनों रातें बहुत अच्छी हैं, है ना जी, अरे बोलते रहिए, बहुत अच्छी है ना जी। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं मेंबर पे भी, इन दोनों रातों से भी बेहतर कोई रात है? इनको दबाने वाली भी कोई रात है? नहीं। सर मत हिलाइए, अगर मालूम है तो बोलिए, नहीं है तो टनाटन मुंह खोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह और बोलिए कि मैं नहीं जानता। हजरत आपको बुलाया गया, अगर जानकारी है तो बताइए, हम इसीलिए बैठे हैं सुनने के लिए। आप परेशान मत हो, मसला सीखा जाता है, बातें ली जाती हैं। दोनों रातों की अफजलियत, रमजान में जो रात मिली वो लैलतुल कद्र की 1000 रातों पे भारी, शाबान में जो रात आई 400 साल की इबादत पे भारी। अब इतनी असमत वाली रातों से बेहतर भी कोई रात है तो गालिबन ये मोहम्मदपुर तक आवाज जाती होगी। और याद रखो इलाके में मोहम्मदपुर या बहुत सारे गांव हैं और चौराहा हरपुर और जिला महाराजगंज में। चलिए हाँ मिस्टेक कर गए, जिला महाराजगंज में पड़ गया, नहीं तो गोरखपुर सटा दिया। हाँ? लेकिन चलिए खैर, हाँ हमारे जिले से कट करके कुशीनगर बन गया, इसीलिए ये जो है महाराजगंज में। बहरहाल ये दोनों रातें अजीम हैं। हाफिज निशान साहब की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कितना खुशी हासिल होती होगी। अगर माँ बाहयात हो, वालिद बाहयात हो, भाई बाहयात हो, कितनी खुशी हासिल हो रही होगी कि आज बहुत सारे आलिम हैं मगर इनकी तरह आज जो है सजा हुआ कोई नजर नहीं। ये माँ के दूध का असर है मेरे भाई। माएँ जब नेक होती हैं तो इंशाअल्लाह बेटा भी नेक ही होता है। सुभान अल्लाह। दोनों रातों को दबाने वाली कोई रात ना दिखी। मैं तफसीर पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ा। ए शाबान तेरे सीने में जो रात आई उस पर मैं कुर्बान। ए रमजान तेरे कलेजे में एक 27वीं की रात आई उस पर मैं कुर्बान। मगर दोनों रातों से बेहतर एक रात अल्लाह ने अता किया, उस रात का जवाब कोई रात नहीं दे सकती। आप कहोगे फैजानुल्लाह बरकाती वो कौन सी रात है? तो अल्लामा अस्क़लानी अलैहिर्रहमा मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में इंशाअत फरमाते हैं, लैलतु मौलिदिही अफ़ज़लु मिन लैलतिल क़द्र। शबे क़द्र से बेहतर वो रात है जिस दिन आमीना के लाल मक्के में पैदा हुए हैं, जिस दिन मेरा नबी दुनिया में पैदा हुआ है, जिस दिन मेरे रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, वो रात शबे क़द्र से बेहतर है, शाबानुल मुअज़्ज़म से अफजल है, लैलतुल क़द्र से बेहतर है, लैलतु मौलिदिही अफ़ज़लु मिन लैलतिल क़द्र। शबे क़द्र से बेहतर वो रात है जिस दिन सबके आका मक्के में तशरीफ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। हर जगह जरूरत पड़ेगी, यकीन जानो। मुझे जो उन्वान दिया गया था अगर उस पर मैं आ जाऊं तो यकीन जानो सोना नसीब नहीं होगा, है ना। इसलिए मैं मुख्तसर करके गुफ्तगू कर रहा हूँ। कुछ उसका हिस्सा अल्लामा तनवीर रज़ा अज़हरी ने बयान किया, ख़ास तौर से इस्लाम की मुक़द्दस बेटियों के लिए, इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों के लिए, मर्दों के लिए भी है। आप एक मसला समझ जाएं, एक काम में औरतें बड़ी आगे हैं, मर्द से 10 गुना नहीं 100 गुना कहा जाए तो भारी पड़ जाएगा मुफ्ती साहब। किस में आगे हैं? किसी के घर अगर कोई मर जाता है तो मर्द जाए या ना जाए ये बेचैन हो जाती है। दरवाजा बंद करें या ना करें मगर वहां पहुंच जाती हैं। इयादत करना अच्छी बात है शरीयत में, इयादत करना, मरीज की इयादत करना अच्छी बात है, मगर ये देखा जाए कि मरने वाला महरम है कि गैर महरम। मुफ्ती साहब ये ख्याल किया जाए कि मरा है वो गैर मुहर्रम है कि मुहर्रम है। अगर मुहर्रम है तो जाओ,
लेकिन गैर मुहर्रम को जब जिंदा में शक्ल दिखाने की इजाजत नहीं है तो मरने के बाद शरीयत कैसे इजाजत देगी? इसलिए मरने के बाद कैसे इजाजत देगी? आप कहोगे वो मर गया है तो क्या देखेगा? यही तो बात मैं समझाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह के बारगाह में एक सहाबी आए जो आंखों के नाबीना थे और आपकी अज़वाजी मुतहरात वहीं तशरीफ फरमा थी। जब वो आए ना तो नबी ने कहा तुम पर्दे में चली जाओ, घर के अंदर चली जाओ। अर्ज किया आका वो तो अंधे हैं, वो क्या देख पाएंगे? हम अगर सामने भी रहेंगे तो वो देख नहीं पाएंगे। जब वो दोनों आंखों के नाबीना हैं तो हम चाहे यहाँ रहें चाहे घर में रहें। तो नबी ने फरमाया सुनो, अरे वो अंधे हैं, तुम तो नहीं अंधी हो, तुम तो नहीं अंधी हो, गर्चे वो नहीं देख सकते। याद रखो, अगर ये पर्दे में जिस दिन आ गई, कसम खुदा की इनकी दुआ तो इतनी तेज लगती है कहीं रुकने वाली नहीं, मगर ये खुदे गायब करती। हुक्म है, देखने का भी हुक्म है। जिसको हमने दुनिया में अपना शक्ल नहीं दिखाया, मरने के बाद भी देखने की इजाजत नहीं है। मगर ये कैसी मोहब्बत होती है कि कोई मानता ही नहीं। मानता है कोई? यकीन जो भी आता है, कहीं कहीं तो हमने देखा कि जनाजा रुकवा कर कहती हैं जरा मुंह खोल दीजिए, जरा कफन खोल दीजिए, मुंह देख लें। और कहने वाले ने कहा कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ। कहीं ऐसा न हो कि कफन में लेटने वाला मुर्दा अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार हो और उसकी शक्ल दूसरे जानवरों में बदल गई हो तो देखने के बाद पूरे गोपाला में चर्चा हो जाएगा। इसलिए शरीयत का हुक्म है कि कब्रिस्तान में वही उतारे जो ग़ीबत न करता हो, कब्र में वही मुर्दे को उतारे जो ईमान वाला हो, मुत्तकी और परहेज़गार। नहलाए भी वही जो किसी से कहे न। दौराने गुस्ल अगर कोई हरकत ऐसी हो कि जिस मरहूमा या मरहूम ने जिंदगी में छुपाया हो, मरने के बाद तो अब ऐसे ही दुनिया देख लेगी, मगर नहलाने वाली अगर औरत हो देख ले तो किसी दूसरी औरत से न कहे। यही पहचान है। वरना याद रखो, जिसको उसने छुपाया था जिंदगी में, आज उसका पर्दाफाश हो गया, पर्दाफाश हो गया। याद रखिए मेरे भाई, बहुत सारी बातें हैं दीन में, लेकिन आप पहले मुत्तहिद हो जाइए इंशाअल्लाह। और इन लालों को देखिए, औलादों को देखिए, जब ये सज के सड़क पे मौजूद थे तो अपने उनका भी कलेजा दहल गया था। नबी की सुन्नत अमामा शरीफ ऐसा नहीं कि मुफ्ती साहब बांधेंगे। अगर आप मुसलमान हैं, नमाजी हैं, तो आप नमाज पढ़िए तो अमामा शरीफ बांध के पढ़िए, 70 गुना सवाब बढ़ जाएगा। अरे बोलिए ना, सुन्नत भी अदा हो जाएगी और 70 गुना सवाब भी बढ़ जाएगा। अमामा वाली नमाज बगैर अमामा से 70 गुना अफजलियत का मकाम रखती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहिए हजरत मुझे भी सिखा दीजिए, बांधने का तरीका मुझे भी बता दीजिए। लेकिन टोपी नीचे होना चाहिए, बगैर टोपी के अमामा नहीं। इसलिए पंजाबी भी अमामा बांधते हैं, जो है पगड़ी बांधते हैं। टोपी कोई जरूरी नहीं, लेकिन मजहब इस्लाम में जरूरी है। शिमला भी जरूरी है। शिमला पीछे वाले हिस्से को कहते हैं, कहीं कहीं 2-2 शिमला निकाल दिया जाता। यकीन जानिए, मैं कहना चाहूँगा कि फजले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गए जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान। शेर मैं पढ़ दूँ इंशाअल्लाह, शेर मैं पढ़ नहीं पाया, पढ़ दूँ शेर। शायर कहता पूरा मजमा रंग में है, और बाबू सुभान अल्लाह पूरा मजमा रंग में है। जो लोग चले गए जाने दिया जाए। एक बात कह के मैं भी अपनी गुफ्तगू को रोक दूंगा, इसलिए कि मुझे अभी 29 तारीख तक मुझे खिताब करनी है। डॉक्टर साहब का हुक्म हुआ कि आ जाइए, तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं बड़े बिजी हूँ। मैंने कहा इंशाअल्लाह वादा है तो हाजिरी जरूर होगी। मैं आ गया। बहुत मैं आप लोगों को दिल से चाहता हूँ, भले ही आप फोन करके मेरी खैरियत न लें, यह अलग बात है, मगर मैं खैरियत ले लेता हूँ। बहुत सारे बच्चों का नंबर और बहुत सारे डॉक्टरों का नंबर जो डिस्पेंसरी खोल के बैठे हुए हैं, उनका भी नंबर मेरे पास मौजूद है गोपाला के। और इमाम शाह आलम का तो है ही है कि नहीं। और जब
इमाम का नंबर हो जाए तो आवाम की खैरियत, कौन फजर में आया था और कौन जोहर में आया था, सब पता चल जाएगा। हाँ, क्या खाए थे ये तो नहीं बता पाऊंगा, जब आप दावत दे के खिलाएंगे तभी मैं जान पाऊंगा कि खाते किस तरह हैं, खिलाते। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बहरहाल यकीन जानो, मेरे कब्र की रात क्या रात होगी, मेरी उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन कब्र में आते हो आना, वहीं होंगे आका वहीं। दीवाना, ऐसा दीवाना, एक बात मैं करूं, जहां कोई न खड़ा हो सके वहां मुफ्ती साहब, हाफिज जीशान साहब और मौलाना शाह आलम साहब और मदरसे के बेहतरीन इदारे से फारिग होने वाले, जहाँ पे सुन्नतों का जाम पिलाया जाता हो, जिस मदरसे में नबी की सुन्नत पर सारे मदारी से ज्यादा ध्यान दिया जाता हो। सुन्नत को मामूली मत समझिए। इस्लाम में जो पहली जंग लड़ी गई थी वो 17 रमजान को लड़ी गई, और रमजान में जो जंग लड़ी गई थी उस जंग का नाम बदर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जंग बदर 17 रमजान को लड़ी गई। शिकस्त होने वाले थे सहाबा की जमात में, मगर बैठ करके बैठक हुई। क्या वजह है कि कुफार गालिब आ रहे हैं, तो किसी ने कहा कि आज हम मिसवाक करना भूल गए हैं। मिसवाक करना यानी दतवन जिसको हम कहते हैं, वो भूल गए हैं। नबी की सुन्नत छूट रही है। बैठ करके चाहे जिस अंदाज से हम सुन्नत अदा कर लें, फिर देखें जंग हम जीतते हैं कि नहीं। जब सब लोग मशवरा करके अपने हाथों में दातुअन या मिसवाक ले करके लगे रगड़ने दांतों को, तो कुफार मैदान छोड़ के भागे। अरे भगो, अब ये अपने दांतों को तेज कर रहे हैं, अब छोड़ेंगे नहीं। वो तो समझे दांतों को तेज कर रहे हैं। यहाँ पर नबी की सुन्नत आवाज दे रही है कि जब मुस्तफा के सुन्नत में इतना कमाल है तो फराइज में कितना कमाल होगा, वाजिबात में कितना कमाल होगा। एक सुन्नत जब अपना लिया तो मैदान बद्र को फतह। इसलिए आप छोटे सवाब को छोटा मत समझिए, और यकीन जानो छोटे गुनाह को छोटा मत समझिए, है ना। फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन का जुमला है ना कुरान में। हाँ, याद रखिए, सारी बातें हैं। वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान में हर शय का बयान है। इल्म चाहिए, और अली जैसा इल्म है किसी को? अरे बोलिए, जिसके बारे में नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म वाजिबुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, उसके दरवाजे हजरत अली हैं। दरवाजा हजरत अली है। हजरत अली की जमात चल रही थी, अली के मानने वाले चल रहे थे। किस्मत से एक ऐसे बस्ती से गुजरे जो चींटियों की आबादी थी। इंसान कम थे, चींटियां इतनी चींटियां की जिसे देहात में भूरा कहा जाता है ना। एक जगह 10 टन या 1 कुंटल या 2 कुंटल 4 कुंटल, जिधर देखें उन्हीं की जमात। चींटी, चिंटा चिंटी समझ रहे हैं ना। हाँ, उसको अरबी में नम लगा। जमात जब हजरत अली की चली, पीछे से दीवाने चले। एक जगह बहुत ज्यादा चींटियों का जम्मे गफीर था। एक शख्स ने कहा, अली, कोई कायनात में ऐसा भी है कि जो इन चींटियों की को गिन दे? सुभान अल्लाह, चींटियों की तादाद को गिन दे? कोई है कायनात में ऐसा? क्या पूछा था हजरत अली से? कोई है जो ये बता दे कि चींटियों की तादाद कितनी है? अरे एक अजूरी, एक चुल्लू अगर चींटी दे दिया जाए और 10 घंटा का समय दे दिया जाए तो गिन देंगे। एक इधर से भगेगी, इधर से भगेगी, कई दिन लग जाएगा गिनने में, गिन ही नहीं पाएंगे। वो जीव है उसके अंदर, चलने वाली है। अली से जब पूछा गया कि इन चींटियों की तादाद कोई बता सकता है? कहा, नहीं मालूम। अल्लाह के ऐसे ऐसे बंदे हैं कि चींटियों की तादाद मैं ये भी बता दूंगा इसमें कितनी औरत हैं और कितने मर्द। जरा प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तादाद। कहा कि वो कौन है? कहा कि कुरान तूने पढ़ा? कहा हाँ। कुरान की इबारत पढ़ी? कहा हाँ। कहा कुरान में फी इमाम मुबीन का टुकड़ा है, पढ़ा? कहा मुबीन के जो मीम है वो मैं हूं। प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अली कहते वो मैं हूं। मैं चाहूं तो ये भी बता दूं इन चींटियों की तादाद कितनी है, ये भी बता सकता हूं इसमें मर्द कितने हैं और
इल्म वाले को कदर इल्म वाले, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो उसकी अजमत का इल्म रखते हैं। मजमा लगा हुआ था, एक दिन बड़ी मोहब्बत थी किसमें, आखिरी बात सुनिए और सलात सलाम के लिए बिल्कुल तैयारी बना लीजिए, क्योंकि मैंने 2 बजे तक का वक्त आपसे ले लिया, इसलिए कि घंटा तो आपको समझाने में लगा देता हूँ, तकरीर मैं बहुत कम कर पाता हूँ, है ना। और आप आ गए तो तकरीर मैं कर रहा हूँ, वरना बच्चे भी जा रहे थे और चच्चे तो बहुत पहले चले गए, है कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग अच्छे हैं, और ये आवाज़ जाती होगी तो कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी औरतें सो गई होंगी, कहीं अपने घर के दरवाजे पर जो जगह है वहां बैठी होंगी, या कहीं जरूर, और जो आ गई हैं वो तो आ गई हैं। मैं कहना चाहूंगा हारून रशीद की बीवी का नाम जुबैदा है। क्या है? हारून रशीद बादशाह इतना चाहते थे अपनी अहलिया को, इतना क्या कहना, एक जगह बैठ के खाना, एक जगह दस्तरखान लगा देना, प्यार भरी बातें कर देना। न जाने क्या हुआ, एक दिन बात बात में बात बिगड़ गई और जुबैदा ने अपने जुमले को जरा तल्ख जुमला इस्तेमाल किया और कहा, हट जहन्नमी। क्या कहा? हट जहन्नमी, तू जहन्नमी है। पता न जाने दिमाग में कैसी बात आई, ये ऐसी हैं, ये पूरा खजाना अगर दे दीजिए और एक दिन अगर ये न पा सके तो सारी कमाई खत्म, सारी कमाई, आग तो लगना ही लगना है दौलत में। इतना शानदार जुमला इनके पास होता है कि या अल्लाह, शर्मा जाए इंसान, है ना। पूरी जिंदगी का बोझ, मैं तो तारीख में आंखों से आंसू आ गए जब फातिमा दुल्हन बन के जब खड़ी हुई थी और दुल्हन बन के सज के जब अली के घर जा रही थी तो कहा, ए अब्बू आइए ना अपनी बेटी को कुछ समझा दीजिए। फातिमा ने कहा था रसूलुल्लाह से, अब्बू कुछ नसीहत कीजिए, मैं अपने शौहर के घर जा रही हूँ। तो रसूल ने चादर ओढ़ा करके दुआ दी थी और कहा था, बेटी अपने शौहर को तकलीफ मत दे। बात उनकी हो रही है मगर गाइड आपको, लेकिन खुदे आप पूरा सप्लाई माल कर देते हैं तो क्या खाक हो। आधार कार्ड इन्हीं को, पेंसिल इन्हीं को, एजारा इन्हीं को, राशन कार्ड इन्हीं को। पढ़े लिखे लोग होते तब तो जानते कि किनको देना चाहिए। अरे बोलिए, वो तो इस्लाम ने दिया है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हाकिम बनाया मर्दों को, हुकूमत मर्द करते हैं, है ना। लेकिन अब हुकूमत, अरे डरिए मत, अगर मसला होगा तो फोन कर दीजिएगा। कौन करते हैं? डर रहे हैं कि यहाँ बोल दूंगा वहाँ क्या होगा। कुछ नहीं होगा यार, यकीन जानो, जब यहाँ ठीक रहेंगे तो वहाँ भी ठीक रहेंगे, और वहाँ से जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी ठीक रहेंगे, और वहाँ से जब उठेंगे तो वहाँ भी ठीक रहेंगे। अपना ईमान सजा के रखिए, इसलिए कि खुदा की जात सच्ची है, खुदा का नाम सच्चा है, मेरे प्यारे रसूलुल्लाह का पैगाम। यूं तो और भी मजहब, मगर मेरा अकीदा है हजारों मजहबों में मजहब इस्लाम सच्चा है। रसूलुल्लाह की हर बात, हर फरमान सच्चा है। खुदाए पाक का भेजा हुआ कुरान सच्चा है। और हिसाब हश्र से ऐ कैब घबराते हो क्यों, आखिर मिलेगी तुमको भी जन्नत अगर ईमान सच्चा। जुबैदा खातून कह दी जहन्नमी। अब देखिए, ताव न देखा, क्या देखा कि क्या कर रही है। जुबैदा ने क्या कहा अपने शौहर को, जहन्नमी। तो हारून रशीद भी जलाल में आए, कहा कि अगर मैं जहन्नमी तो तिलाक, अगर मैं जहन्नमी तो तमाचा नहीं लगाए, सीधे गोली। जो शरीयत ने कहा इनको समझाओ समझाओ, बहुत बार समझाओ, जब समझ से बाहर हो जाए तब जाके एक गोली छोड़ो और 2 गोली रख लो। एक के बार बहुत इस पर चलाता है मरतबा, बस एक के बार मत मारो, एक मारो ताकि जान में जान रहे, है ना। इसीलिए देखा जब इनकाउंटर किया जाता है तो दिमाग पे गोली नहीं मारी जाती, है ना। पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ लगने से जान नहीं जाएगी, जान निकलेगी भी नहीं, है ना, तकलीफ होगी, इसलिए मारा जाता है पैर में। दिमाग में मार देते तो कहानी खत्म। मगर ऐसा नहीं, इसीलिए सुधरने का मौका दो, और बहुत हो जाए तब तलाक का जुमला याद रखिए। हारून रशीद ने कहा, अगर मैं जहन्नमी तो तुझे तलाक। कह तो दिया, उनका बिस्तर अलग, उनका बिस्तर
डॉक्टर साहब आपका बिस्तर मुकम्मल रहे इंशाअल्लाह, सबका बिस्तर अपने अपने जगह पे सलामत रहे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इधर का मेटर इधर, इधर का मेटर उधर, मगर इतनी मोहब्बत थी दोनों में कि सिर्फ बादशाही नहीं थे, वो बहुत बड़े आलिम थे। हारून रशीद पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़े आलिम भी थे। अपने बेटे को इमाम कुसई की बारगाह में पढ़ने के लिए भेजा था उन्होंने, और कहा था कि मैं बादशाह वक्त हूँ, मेरा बेटा आए तो सबसे पहले सबक सुन लीजिएगा। तो इमाम कुसई ने कहा सुनो, आप नवाबजादे होंगे तो अपने घर के, और बड़े इंसान होंगे तो अपने घर के, आप बादशाह होंगे तो अपने लिए। मैं आलिम हूँ आलिम, और मेरे शान के खिलाफ है कि आपके बेटे को निगरान करूं, लेकिन मैं तो वो हूँ, अरे गरीब का बेटा पहले आ जाएगा तो सबक उसको। ये आपने जवाब दिया था, है ना, याद रखिए। कहा कि ये जरूरी नहीं कि आपके बेटे को पहले सुन लूंगा, कहा कि मान गया, आलिम हो तो ऐसा हो। नाराज नहीं हुए। एक मर्तबा जा रहे थे घोड़े पे चढ़ करके, और उनका बेटा इमाम कुसई वजू कर रहे थे और अपने हाथ को धुल रहे थे कि वो पानी गिरा रहा था। नजर पड़ी, घोड़े से उतर गए, चाबुक लिया। अब लोगों ने देखा इमाम कुसई काम करा रहे थे हारून रशीद के बेटे से, सोचा कि आज मारेगा बादशाह हारून रशीद को। मैं इसलिए भेजा था अपने बेटे को कि काम कराएं, मैं इसलिए भेजा था, पढ़ने के लिए भेजा था। लेकिन वाकया ऐसा हुआ कि इमाम कुसई वजू कर रहे थे, हाथों को धुल रहे थे, और हारून रशीद का बेटा पानी गिरा रहा था। आया उनका बाप और कहा बेटे नहीं याद है तुझे अल्लाह ने कितने हाथ दिए? अरे बोलिए कितने पैर दिए? ये भी किसी को मालूम नहीं है। 2। कितना दिया? 2। और किसी का 3 पैर हो जाए तो अजूबा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मीडिया वाले पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? अगर 3 हाथ वाला बच्चा अगर हो जाए यहाँ पे तो पूरी भीड़ लग जाएगी नहीं लग जाएगी? आप ये जलसा छोड़ करके चले जाएंगे हरपुर, चलो 3 पैर वाला बच्चा आया हुआ है नहीं, अजूबा। मगर कसम खुदा की अल्लाह जो चाहे कर सकता है, इसलिए कि अल्लाह ने जिब्रील को 2-3 नहीं 600 पर अता किया था। अल्लाह ने जिब्रील के 600 पर को बनाया है। फरिश्तों के सरदार कहे गए, उनको कुदरत ने 600 पर अता। 1-2 देख करके अजूबे में मत पढ़ना, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है ना। बहरहाल हारून रशीद ने अपने बेटे को एक चाबुक लगाया, कहा तुझे शर्म नहीं आती कि तेरा उस्ताद हाथ धुल रहा है? कुदरत ने 2 हाथ दिया है, एक हाथ से पानी गिराओ और एक हाथ से अपने उस्ताद के हाथ को धुलो। ये है इल्म की कदर, इसे कहा जाता। मगर आप तो हाफिजी से पानी मंगा के पी लेंगे, इनको एक गिलास दे नहीं सकते। ये मत देखिए कि मेरा बेटा है, ये मत देखिए, मनसब देखिए। इंशाअल्लाह ये तो खुद समझदार होंगे तो अपने बाप से नहीं कहेंगे, माँ से नहीं कहेंगे, है ना, खुद समझदार होंगे, पढ़े लिखे इंसान। लेकिन अगर मौका मिले तो ईमान वालों आलिमों की कदर आप कर लें। जुबैदा खातून ने जहन्नमी कहा, आपने कहा तलाक, लेकिन मोहब्बत इतनी थी कि रात किसी तरह गुजरी, बेचैनी में रात कट रही थी, करते करते कई रातें कट गई। लेकिन वो चाह रही थी कि ये पहले बोलें, वो चाह रहे थे कि वो पहले बोलें। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए डॉक्टर साहब। दोनों चाह रहे थे कि पहले वो बोल दें तो मैं बोल दूं। जुबैदा सोच रही थी मेरे शौहर बोले तो बोल दूं, और हारून रशीद सोच रहे थे जुबैदा बोले तो बोल दूं। मगर उन्होंने कह दिया कि तूने मुझे जहन्नमी कहा तो मैंने तुझे तलाक का जुमला कह दिया। अब ऐसे नहीं होगा, अब हम आलिम का दरवाजा खटखटाएंगे। मुझसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा अल्लाह का बंदा जो होगा, मुफ्ती के सनद लिए बैठा होगा, मैं उससे मसला पूछूंगा। तारीख बताती है उसने क्या किया, बादशाह ने पूरे इलाके में ऐलान करा दिया कि कल जितने मुफ्ती हैं सबकी दावत मेरे गरीब खाने पर है। सबकी दावत, अरे जरा प्यार से बोले, सबकी दावत। जग रहे हैं तो पैर समेट लीजिए, सो गए हैं तो रहने दीजिए। देखिए वो सोए हुए हैं, पैर सलामत है इनका ना, यकीन जानो। बस में मुझे उलमा हैं और पांव इधर करके अदब तो कीजिए यार। जो किबला की तरफ थूक दे उसके पीछे शरीयत ने नमाज नहीं रखी, वो इमाम के काबिल नहीं है। हजरत मुफ्ती साहब, किबला की तरफ थूकने वाला नमाज नहीं पढ़ा सकता,
उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती तो सिर्फ किबला की तरफ थूक दे, उसके पीछे नमाज नहीं तो जो किबले का किबला हो उसके शान में गुस्ताखी जो मौलवी करे उसके पीछे नमाज कैसे होगी, उसके पीछे इबादत कैसे होगी। थूकने वाले के पीछे नमाज नहीं हो सकती। तो नबी तो जाने ईमान है, वो काबे का भी काबा है। तभी तो नकी अली खान का बेटा बोल पड़ा, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके काबे का वो बोल मगर 6 रोजा हुआ अभी बाकी है कि खत्म हो गया, खत्म हो गया। आज क्या तारीख है? अरे वो खत्म नहीं हुआ, वो खत्म हुआ। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो कल खत्म हुआ कि आज खत्म हुआ। बहरहाल मैं वो नाम भी नहीं लेता। बहरहाल सुनिए आखिरी बात, और इंशाअल्लाह फिर कभी आपने याद किया तो मैं खिताब हूँगा और गुफ्तगू करूँगा। देखिए मेरे भाई हर जलसे में ये मिल जाते हैं, इसी इलाके के है भी, महाराज ही गंज के ये हैं। गनीमत कहिए कि गोरखपुर के नहीं है, माने ये भी कई काट देते। सोचते हैं हमारे जिले का जलसा है, हम तो चलेंगे हर हाल में। बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करते हैं इन्होंने, मेरी वीडियो बहुत सारी वीडियो को चढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम मैं देना चाहता हूँ, जुबैदा खातून तरस रही थी, लब हिला देते तो मैं बोल देती, एक मर्तबा बुला लेते तो मैं बोल देती, मगर इन्होंने कह दिया तलाक। तलाक दावत दी गई, कहा आलिमों आए हो तो मुफ्त में दावत नहीं मिलेगी। दावत मैंने दिया है खाने के लिए नहीं, मसला बताने के लिए। कहा कि हजरत मसला बयान कीजिए, क्या आपका मसला है? उन आने वालों में एक बच्चा भी आ गया जिसकी उम्र कितनी थी चाचा, कितनी थी उसकी उम्र बच्चे की? अब सोचेंगे कि मौलाना आपने बताया मैं भूल गया। डॉक्टर साहब उस बच्चे की उम्र कितनी थी? आप भी भूल गए, इसलिए कि आप शायद इनमें मालूम हो मगर आप लोगों को मालूम है नहीं। वो बच्चा था गालिबन 8 या 9 साल का। 8 साल का बच्चा भी चला गया उसमें। बड़े बड़े जय्यद आलिम आए थे, मसनद पे बैठ करके बादशाह ने पूछा, ओ आलिमों बताओ कि मेरी बीवी जुबैदा ने मुझे जहन्नमी कहा। मैंने कहा कि अगर जहन्नमी तो तलाक, ये बताओ मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी? बड़े बड़े आलिमों ने कहा हमको क्या पता है कि आप जन्नती हैं कि जहन्नमी हैं। आपने जो कुकर्म किया होगा, आपने अच्छाई किया होगा तो आप जाने, हमको कैसे पता? कहा आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। कोई तैयार ना हुआ कि आप जन्नती हो या जहन्नमी, कोई कहने के लिए तैयार नहीं। किसी का हक भी नहीं बनता कि जन्नती कह दे या जहन्नमी कह दे। मजमे में जितने आलिम थे सब सख्ते में आ गए। कहा बताओ आलिमों। जब बड़े बड़े अल्लामतुद्दहर न बता सके, सबका सर नीचे झुक गया, तो 8 साल का बच्चा खड़ा होके बोला बादशाह मैं बताऊंगा कि आप जन्नती हैं। जरा प्यार से बोले। 8 साल का बच्चा खड़ा होके बोला बादशाह मैं बताऊंगा। जब बच्चा आगे आके बोला कि मैं बताऊंगा, बादशाह ने कहा बताओ मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी? तो 8 साल के बच्चे ने कहा ओ बादशाह, सवाल करने वाले से ज्यादा रुतबा जवाब देने वाले का होता है। जरा मोहब्बत से प्यार से बोलिए। 8 साल के बच्चे ने कहा बादशाह हो, अभी तुम्हें तमीज नहीं आई, सवाल करने वाले से रुतबा जवाब देने वाले का मतलब? का उतर गया नीचे मेंबर से, नीचे आप बैठे, मसनद को मैं संभालूंगा। जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैं जवाब देने के लिए, मैं जवाब देने के लिए, मैं जमीन पर भी बैठ के जवाब दे देता, कुर्सी पे बैठ के भी जवाब देता, मगर मसनद संभालूंगा। पता चले कि बादशाह होना और है, इल्म लेना और है। कहा कि क्या बात है? कहा पहले नीचे उतरिए फिर अपना सवाल कीजिए। हारून रशीद बादशाह नीचे आ गए जमीन पर। 8 साल का बच्चा कुर्सी पे बैठा, मसनद लगा के कहा बोलो अब बताइए आपका सवाल क्या है? कहा कि ये बताओ मैटर ऐसा हो गया मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी? जैसे ही ये कहा तो कहा एक बात बताइए, मैं जो पूछूंगा वो सच सच बताइएगा। कहा कि मैं बिल्कुल एक लफ्ज गलत नहीं बोलूंगा, जो आप कहोगे सच सच बता दूंगा। कहा जरा करीब आइए। जब बादशाह करीब गए
तो 8 साल के बच्चे ने पूछा, ये बताइए कि कभी आप गुनाह करने गए? कहा हाँ। कहा कि गुनाह वाली जगह पर पहुंच गए? कहा हाँ। जहां गुनाह होना था वो जगह तय थी? कहा हाँ। कहा कि गुनाह सरजद होना था, आप आगे बढ़ा दिए हाथ? कहा हाँ। कहा कि कलाई आपने पकड़ ली? कहा पकड़ने ही वाला था कि इतने में मेरे पांव तले जमीन खसक गई और खौफे इलाही मेरे सीने में दाखिल हुआ। बगैर टच किए मैं वहां से वापस आ गया। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बगैर टच किए मैं वहां से वापस घर की तरफ आ गया। जैसे ही उस बच्चे ने ये जुमला सुना, मंच और मेंबर से उस बच्चे ने ऐलान किया, ओ आलिमो तुम भी कान खोल करके सुन लो, और ओ बादशाह तुम भी सुन, मैं ऐलान करता हूं कि आप जन्नती हो, आप जन्नती हो, आप जन्नती हो। जब ऐलान हुआ तो जितने बड़े बड़े आलिम थे उनके पांव तले जमीन खसक गई। अरे ये बच्चा हो के मसला बता रहा है, अगर जबान ही से कहना था तो हम भी कह के दाद ले लेते। बादशाह ने कहा आधी सल्तनत अता कर दूंगा या इतना माल दे दूंगा, हीरे जवाहिरात की खाते रहोगे, हम भी कह के बता सकते थे। लोगों ने वर्गलाया बादशाह को और कहा कि सुनो बादशाह, इस बच्चे से कहो कि सिर्फ जबान से मत बोले, अल्लाह के कुरान से बोले। किससे बोले? अल्लाह के कुरान से बोले। ज़बान से जन्नती हम भी कह सकते थे, बच्चे ने कह दिया जन्नती। अब उससे पूछा जाए कि किस बुनियाद पर उसने जन्नती कहा, तो एक गोपाला के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों कान खोल करके सुनो। मेंबर नूर पे मुकद्दस उलमा की जमात है। जब बच्चे से सवाल हुआ कि ओ अल्लाह के बंदे, तूने किस अंदाज से कह दिया कि हारून रशीद जन्नती हैं, तो कहा कि जो मैंने पूछा उस पर हारून खरे उतरे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो शख्स गुनाह करने का इरादा किया हो और गुनाह करने चल पड़ा हो, मगर गुनाह वाली जगह पर पांव डगमगा गए हो, खौफे इलाही उसके सीने में आ गया हो और बगैर गुनाह किए वो बंदा वापस परत गया हो, फइन्नल जन्नत हियल मावा। तो वो शख्स जन्नती है, वो शख्स जन्नती है। कोई याम मेटर नहीं था, ऐलान मजमे से हो गया कि मैं अपने ज़बान से नहीं बोला, बोला तो अल्लाह के कुरान। और वाकई में कुरान में टुकड़ा है, जो अल्लाह के खौफ से डर गया वो क्या है? फइन्नल जन्नत हियल मावा। सुभान अल्लाह। मावा क्या? वो जन्नती है। अब जब नारे की सदा बुलंद हो गई, 8 साल का बच्चा, जानते हो कौन था? बड़े बड़े जय्यद उलमा जवाब ना दे सके, मगर 8 साल का बच्चा, उलमा से पूछ लीजिएगा, कोई मामूली बच्चा नहीं, जो 8 साल के उम्र में जो मसनद सवाल करके फतवा दिया था, 8 साल की उम्र में जो मोहब्बत की लकीर खींच के बोला था, वही बच्चा आगे चलकर इमाम शाफई की सूरत में चमका, वक्त का इमाम बन के चमका। मेरे भाई, वो आम बच्चा नहीं था, कॉलेज का दौरा करने वाला नहीं, जामे दीनी तालीम लेकर के चमका और बताया। अभी 8 साल की उम्र में सहन का ये हाल है। उसी को आज की तारीख में दुनिया उसी लाडले को इमाम शाफई के नाम से जाना भी जाता है और तारीख की किताबों में पहचान। इसलिए मेरे भाई, आप दुआ कीजिए कि आज का ये जलसा इंशाअल्लाह कामयाब जलसा हो गया।